तुम्हारी समझ के आगे मैं नतमस्तक हूं अंजन, पर मेरी एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। महाराज के सामने मैं सत्य प्रकट करूंगी। देखना है कि वे क्या कहते हैं। इसके बाद ही मुझे तुम्हारा कोई भी निर्णय स्वीकार होगा। महेंद्रपुर का महल है। नगर के बाहर अंजना पहुंच गई है। तुम यहीं विश्राम करो बहन, मैं जा रही हूं। प्रभु से विनती करना कि वह सबको विवेक प्रदान करे और मैं सफल होकर ही लौटूं। प्रभु तुम्हारे साथ, हम सबके साथ है। कहाँ नहीं है वह? हमें तो उन्हें पहचानने से चूक रहे ना बसंत। तुम अंजना बनकर पिता के घर जा रही हो, रोते हुए याचक बनकर मत जाना। पिता से बस इतना ही कहना कि अंजना ससुराल से निकाल दी गई है। क्या पितृचरणों में उसे आश्रय मिलेगा? चाहो तो इतना भी कह देना कि जगत जो जानता है वह अंतिम सत्य नहीं है। दया और भीख की जरूरत कलंकनी अंजना को शायद हो, लेकिन पूर्णता का आश्रय लेने वाले को दया और भीख की जरूरत नहीं। जगत माने या ना माने, मेरा अंतिम यही निर्णय। कोई जाने या ना जाने, मेरी श्रद्धा अटल निर्भय। दया की भीख ना मांगू, उदय जो आए देखूंगी। जिनेश्वर देव भक्ति से मैं जग के खेल निरखूंगी, मैं जग के खेल निरखूंगी। भगवान देख रहे हैं बहन, तुम्हारी भावनाओं को दिखाने का मैं भरकस प्रयास करूंगी। महेंद्रपुर का महल है। नगर के बाहर अंजना पहुंच गई है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, आपकी पुत्री अंजना की सखी बसंत आपसे मिलने की आज्ञा मांग रही है। ओहो, अंजना आई है। पूरे नगर को सजा दिया जाए, जगह जगह तोरण द्वार लगाया जाए। राजकुमारी के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं जाकर राजकुमारी अंजना का नगर में प्रवेश कराएंगे। पर महाराज, अंजना के साथ राजशाही ठाट बाट नहीं है, वस्त्राभूषण भी शरीर पर नहीं है। वह अपनी सखी वसंतमाला के साथ पैदल ही द्वार पर खड़ी है और मुखमंडल पर उदासी छाई है। लगता है अवश्य कोई संकट में है। मुझे अतिशीघ्र जाकर सत्यता का पता करना चाहिए। महाराज की जय हो। आर्य जय घोष की पुत्री बसंतमाला देव चरणों में अभिवादन करती है। सब कुशल तो है ना? कुमारी अंजना का कुशल संवाद कहो। मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका लग रही है। कुंवर पवनजय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। असमय और बिना सूचना के तुम यहाँ आई कैसे? अपराध क्षमा हो देव। बसंतमाला एकांत में प्रजापालक से कुछ निवेदन करना चाहती है। देव, समझो कि अंजना ही आंचल पसार कर आपके सन्मुख आई है। चाहे तो उसे अपने ही पैरों तले कुचल दो या स्वार्थी दुनिया में ठोकर खाने के लिए छोड़ दो। महाराज, महाराज, अंजना गर्भवती है और उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया है। हाय, ये आकाश फट जाए, पृथ्वी फट जाए। यह बात सुनने के बाद मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूंगा। न देख सकूंगा इन आंखों से, न सुन सकूंगा इन कानों से। क्या यही सुनने के लिए मैं जीवित हूं? कहाँ है अंजना? ओ अंजना, दोनों कुल को डुबा दिया तुमने। धिक्कार है मेरा पौरुष, धिक्कार है ये मनुष्य जन्म, धिक्कार है ये मेरा पराक्रम और शौर्य। 100 पुत्रों के बीच में एक अकेली पुत्री अंजना, तूने अपने ही परिवार को डस लिया। किस भव का बेर लिया है तूने हमसे? बेटी बनकर विश्वासघात किया है। इस बुढ़ापे में तुमने हमको पत्थर की नाव पर फेंक दिया। दूर हट जा निर्लज्ज, दूर हट जा। इन आंखों के सामने से दूर हट जा। तुरंत दोनों जाकर डूब मरो। यदि मेरी पुत्री हो तो अपना यह कलंकित मुख लेकर दुनिया को न दिखाना। जा निर्लज्ज, अरे हट, कहीं मुझसे अनर्थ न हो जाए। क्षत्रियों का शस्त्र कहीं स्त्रीघात का अपराधी न बन जाए। हे राजन, ऐसी आज्ञा उचित नहीं। बसंतमाला सब ठीक कह रही है। सासू केतुमती महाक्रूर है, इसलिए उसने उसे झूठा दोष लगाकर घर से निकाल दिया है। अब आप भी उसे निकाल दो
तो वे किसकी शरण जाएगी? सभी जानते हैं पवनजय अंजना से विमुख है। फिर ये कैसे? ये वसंतमाला जो उसके पास सदा रहती है, कदाचित उसके स्नेह से सच बात ना बताए तो हमें कैसे निश्चय हो? हमें तो अंजना के शील में ही संदेह है। अंजना को आश्रय देना तो दूर, यदि किसी ने उसका नाम भी लिया तो उसका एक ही दंड होगा, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। बसंतमाला निकलकर अंजना के पास जंगल में आ जाती है। अंजना, नींद आ रही है ना? ओह बसंत, आप कब आए? बोला क्यों नहीं? मैं तो जाग ही रही थी, मुझे सचेत कर लेते। कष्ट हो रहा है ना अंजना? कुछ नहीं बसंत, बस यूं ही। मुझसे छुपाकर किससे कहोगी? क्या समझ नहीं रही हूं? उस दुष्टा ने पूरी शक्ति से आपके पेट पे लात जो मारी थी। अब वह सब याद न करो बसंत, वह सब छोड़ दो। तुम्हें मेरी सौगंध है बसंत। अपनी अभागिनी अंजना का भाग्य परख आई ना? चुप क्यों हो बहन? बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ, जा आई बहन, नहीं मानी तेरी बात। मेरा भी तो पूर्व भव का बैर था तुझसे, सो वसूल करने गई थी। तेरा अपमान कराकर ही संतुष्ट हुई हूं। वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीव व्यर्थ में ही पर में राग और द्वेष करके इस संसार में भटक रहा है। यह संसार एकांत दुख में जल रहा है। इसमें सत्य सुख का मार्ग खोजना ही आत्मा को कल्याणकारी है। बस 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 करो बसंत। मिथ्या से जूझकर अपनी आत्महानि ना करो। अज्ञानियों से तो सहानुभूति ही हो सकती है। कभी कोई प्राणघातक वचन भी कहे तो शीघ्र ही शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान करके शरीर का लक्ष्य छोड़ देना ही समता भाव रखना है। अब कहाँ जाना होगा अंजना? जहां नीलग्रंथ दिगंबर संतों की तपस्थली हो, किसी की कोई रोक टोक ना हो, किसी से कहीं छुपके रहने की आवश्यकता ना हो, वहां हम अपना निवास बनाएंगे। पर क्या हम नारी देह में सुरक्षित रहकर आगे आने वाले कष्टों का सामना कर सकेंगी? भूलती हो बसंत, कोमल है पर हम निर्बल नहीं। पर दुर्बल संस्कार बनकर यदि वही कोमलता हमारे आत्मधर्म को घात कर रही है तो वो भी हमें मंजूर नहीं। कोमलता पुरुष को जितनी चाहिए हमसे ले ले, पर वो हमारी बेड़ी नहीं बन सकता। पुरुष का दिया संस्कार है तो क्या हुआ? मुक्ति के मार्ग में स्वयं पुरुष भी यदि हमारी बाधा बने तो वो भी हमें मंजूर नहीं। पर अंजना, हम दोनों के अलावा जो तीसरा जीव है, उसकी रक्षा के बारे में कुछ विचार किया है तुमने? सभी द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करते हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं है। जीवों ने पर का स्वामीपना माना है और वही उसका अज्ञान और वही उसके दुख का मूल कारण है। हर जीव अपने कर्मों का भाग्य साथ लेकर आया है, अपना विधान वह साथ लेकर आया है। वह स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। किसी के मारने या बचाने से वह न तो मरेगा और ना ही बचेगा। तो उस जीव की चैतन्य सत्ता का अनादर मैं कैसे करूं? अब चलो बसंत, देर करना अब उचित नहीं है। दिन ढलने से पहले इस नगर की सीमा को छोड़ देना है। अंजना और बसंत दोनों नगर से बाहर निकल जाती है। हे बसंत, अब मैं एक पैर भी आगे नहीं चल सकती हूँ। अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी, चाहे मृत्यु भी आ जाए। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हे देवी, देखो वहां सामने एक गुफा है। यहाँ से चलकर वहां आराम से बैठ जाओ। यहाँ क्रूर जीव विचरते हैं और तुम्हें अपने गर्भ की रक्षा भी करनी है, इसलिए हट ना करो। महलों की रानी
उठकर गुफा के अंदर जाते हैं। वहां दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं। देखा बसंत, महलों में सुख है ही कहाँ। अगर सुख होता तो मुनिराज महलों को छोड़कर यहाँ जंगल में रहते। सुख तो अपनी आत्मा में है बसंत, तभी तो मुनिराज देखो कैसी अपनी आत्मा के आनंद के झूले में झूल रहे हैं। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। अहो प्रभु, आपने जंगल में रहकर आत्म स्वभाव का अमृत निर्झर प्रभावित किया है। प्रभु, आप तो धर्म के स्तंभ हो, आप तो वीतरागता की मूर्ति हो, आप तो जिनेंद्र देव हो, अर्थात चलते फिरते सिद्ध हो। हे कल्याण समान रूप, आपके शरीर में कुशल तो है। हे कल्याण रूपणियों, हमारे कर्मानुसार तो सब कुशल मंगल है। हे प्रभु कल्याण सागर, अनाथों के नाथ, हमें दुख के समुद्र से निकालो। प्रभु, हमें इस मनुष्य लोक की बस्ती में कहीं भी आश्रय नहीं मिला, मृत्यु के मुंह में भी हमें स्थान नहीं मिला। झूठा कलंक लगाकर मेरी बहन ससुर ग्रह और पितृग्रह से निकाल दी गई है। बताने की कृपा करें, ऐसा कौन सा पापी जीव है इसके गर्भ में, जिसके कारण इसका जीवन संकट में आया है। हे पुत्री, शोक न करो। 3 लोकों के समस्त वैभव को सड़े तिनके के समान समझने वाली सतियों की सिरमौर अंजना को संचित पाप के उदय ने चारों ओर से घेर लिया है। पर अब दुख की रात बीतने वाली है और सुख का प्रभात आने वाला है। ऐसा कौन सा कारण है जो पवन कुमार अंजना से विरक्त हुए हैं और किस कारण से पुनः अनुरागित हुए हैं? किस कारण से पति से विरह और कुटुंब का निरादर पाया है, सो सुनो। पूर्व भव में इस अंजना ने पटरानी के अभिमान में सौतन पर क्रोध कर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए बावड़ी में डुबो दिया था, और उसी का परिणाम है कि 22 वर्ष तक अंजना को पति का वियोग सहन करना पड़ा। और इसके गर्भ में कोई पापी जीव नहीं है, वह तो अतुल पुण्य का स्वामी, लोक का शलाका पुरुष होगा, काम कुमार होगा। 3 लोक की विभूतियों को ठुकराकर निर्जर वन में जिनेश्वरी दीक्षा लेगा और देह का त्याग करके अविनाशी पद को प्राप्त करेगा। ऐसे प्रबल पुण्य का अधिकारी होकर यह जीव गर्भकाल में अपनी मां को ऐसे भयंकर कष्ट देकर स्वयं भी ऐसी यातनाएं क्यों झेल रहा है? कर्मों की लीला भी विचित्र है पुत्री। पूर्व कर्मों की श्रृंखला में यह जीव भी बंधा है, पर यह जीव गर्भ में उन कर्मों को नष्ट करने का बल लेकर आया है। किसी को किसी के आश्रय की जरूरत ही नहीं है। हे मुनिवर, हम अभागिनी को इस भयानक जंगल में अकेला छोड़कर मत जाइए, हम अकेले पड़ जाएंगे। मुझे बल दो प्रभु, मुझे शरण दो, मुझे अभय दो। आपके जैसे कोई दया का सागर नहीं और मुझ जैसे कोई दया का पात्र नहीं, फिर आप मुझे क्या इस भयानक जंगल में अकेले छोड़कर चले जाएंगे? प्रभुता को धारण करने वाली अंजना ऐसे दीन स्वर क्यों बोल रही है? शरण लोक में किसी को किसी की नहीं है। आधार और सुरक्षा को बाहर मत खोजो, यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। अंतिम विजय निश्चित तुम्हारी ही होगी। कल्याण वस्तु। इतना कहकर मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर गए। दोनों ने मुनिराज के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाया और उनकी गुफा में अपना निवास बना लिया। हे सखी, आज मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। हे सखी,
तेरा प्रसूति समय नजदीक आ गया है, सो तू आनंदित हो। ऐसा कहकर दोनों गुफा में चली जाती है और अंजना पुत्र को जन्म देती है। वाह रे पुत्र वाह, नहीं भाया तुझे जन्म लेना आदित्यपुर के राजमहलों में, नहीं भाया तुझे जन्म लेना महेंद्रपुर के राज प्रसादों में। ऐश्वर्य और वैभव तुझे नहीं सुहाए, तेरे जन्मोत्सव में संगीत की ध्वनियां नहीं बज रही है। संतों की तपस्थली जैसे पवित्र भूमि में जन्म लेना तुझे सुहाया। क्या करूं मैं अभागिन, सर्व वस्तु से रहित तो। पूर्व जन्मों के कारण मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, मैं तुझे दीर्घायु का आशीर्वाद देती हूँ। तू चिरंजीवी है, यथार्थ तू चरम शरीरी है, तेरे खेल भी निराले हैं। हे देवी, तू कल्याण पूर्वी है। इसके सुंदर रूप और शुभ लक्षण से वह महारिद्धि का धारक होगा। पुत्र को गोद में लेकर वह उसे लोरी सुनाती है। तेरे आने से जीवन में खुशियाँ गई, तेरे आने से जीवन में खुशियाँ गई। मुस्कुराने की मुझको वजह मिल गई, तेरे आने से जीवन में खुशियाँ गई, तेरे आने से जीवन में खुशियाँ गई। क्या कहूँ मेरे दर्द, मुझे तो बता। दोष तेरा नहीं, फिर भी कष्ट है मेरा। मेरे कर्मों का फल ये तुझे क्यों मिला। जन्म महलों में खोना था, गुफा में हुआ। कोई शहनाई, कोई न ढोल बजा। मेरे कर्मों का फल ये तुझे क्यों मिला। मेरे कर्मों का फल ये तुझे क्यों मिला। तभी तेज गर्जना होती है और एक विमान वहां आकर रुकता है और एक विद्याधर वहां प्रवेश करता है। ओह, कौन जाने कोई पूर्वभव का बैरी है या आत्मीय। पर आत्मीय नहीं, नहीं आएगा, वह हरगिज नहीं आएगा। मुझ अभागिन के पास इस भयानक जंगल में, इस निर्जन गुफा में कौन आएगा। बेटी, मैं तुम्हारी कुशलता एवं परिचय जानना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा विमान क्यों अटका। मेरे हृदय में जन्म जन्म से भरा अद्भुत वात्सल्य स्नेह क्यों मर रहा है। मेरी उत्कंठा शांत करने के लिए पुत्रियों कुछ कहो, अपना परिचय दो। हे महानुभाव, तुम्हारे वचन से ही तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धता पाई जाती है। यदि तुम्हें इसके दुख सुनना है तो मैं कहती हूँ,
यह जगत प्रसिद्ध महाराज महेंद्र जी की पुत्री है और महाराज प्रहलाद के पुत्र पवनजय की प्राण वल्लभा अंजना है। इसके गर्भ की स्थिति को देखकर इसकी सास केतुमती ने हील में शंका कर पिता के घर भेज दिया। पिता ने भी अपयश के भय से इसे निकाल दिया है। सो यह बालिका धैर्य और सहनशीलता से वन वन विचरती हुई आपके सामने उपस्थित है। हे भव्य, मैं राजा चित्रभानु और रानी सुंदर मालिनी का पुत्र प्रतिसूर्य हूँ। अंजना मेरी भांजी है। उसे मैंने बहुत दिनों में देखा, इसलिए पहचान न सका। प्रणाम मामा श्री। आपके साथ ये कौन है? कृपया इनका भी परिचय दीजिए। अवश्य अंजने, इस पृथ्वी लोक पर जितने भी ज्योतिषी हैं, उन सभी ज्योतिषियों में ये सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। हे मामा श्री, मेरे पुत्र का समस्त शुभाशुभ वृतांत इन ज्योतिषी से पूछो। बालक की जन्म वेला बताई जाए। आज ही अर्धरात्रि में पुत्र का जन्म हुआ है। आहा, अद्भुत! वाह, ये बालक मुक्ति का भाजन है, फिर जन्म नहीं लेगा। सूर्य और मंगल दोनों इसका अद्भुत राज्य निरूपण करते हैं और बृहस्पति और शनि मुक्ति के दाता हैं। बृहस्पति उच्च स्थान पर बैठा है, सो सर्व कल्याण की प्राप्ति का कारण है और ब्रह्मा नाम योग है। मुहूर्त शुभ है, सो इसे अविनाशी सुख का समागम होगा। इस प्रकार इसके सभी ग्रह बलिष्ठ हैं। बेटी अंजना, मैं जानता हूँ कि समस्त लोग तेरे प्रति अपराधी हैं। उसी लोक के बंधनों में बंधा मैं भी एक अज्ञानी मानव हूँ। आज तुझे उसी लोक में लौटने को कहते यह छाती फटी पड़ती है। संसार ने जो अन्याय तेरे साथ किया उसका प्रायश्चित तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यदि तू अपने इस दुखी और निसंतान मामा पर दया कर सको तो उसका हनुरूदीप तुम्हें पाकर धन्य होगा और धन्य होगा उसका जीवन। प्रति सूर्य का जीवन वैसे ही सूना और निरर्थक है, और आज यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो संसार में यही सब कुछ देखने के लिए अब और जीवित नहीं रह सकूंगा। तुझे विवश करने का पाप कर रहा हूँ, पर स्वयं विवश हो गया हूँ। अपराध लोक का और किसी का भी किसी के प्रति नहीं है, अपने ही पूर्व में किए कर्मों का फल है। अपने ही अर्जित पाप को लोक के माथे पर थोपकर फिर नया पाप करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है मामा श्री। बस एक ही भावना निरंतर रहती है कि ज्ञाता स्वभाव के पक्ष में आकर भी सपने में भी अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देने का भाव भी मेरे मन में ना आए। अपने दोषों को सहज भाव से स्वीकार करने में साहसी बनूं और अपने दोषों को निकालने में पुरुषार्थी बनूं। मामा जी ने बच्चे को गोद में लिया और अंजना का हाथ पकड़कर विमान में बिठाया। साथ ही सखी बसंतमाला भी विमान में बैठ गई। तभी बच्चा विमान से नीचे गिर पड़ा। अरे, क्या तुझे रखने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है? तू भी मुझे छोड़ चला। मामा जी विमान से नीचे उतरकर देखते हैं, पर यह क्या, बालक तो हंसता हुआ खेल रहा है। बालक को उठाकर अंजना को देते हुए बोलते हैं, इसे जन्म देकर तेरी कोख धन्य हुई है अंजने। निश्चय ही यह बालक अतुल्य बल का धारी है। इसके बलवीर से पहाड़ तक भी खंड खंड हो गया है, पर इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। निश्चित ही यह जीव चरम शरीरी और तद्भव मोक्षगामी है। इधर आदित्यपुर नगर में पवन कुमार विजय होकर लौटे। माता आरती का थाल सजाकर आरती करने लगी, पर पवन चारों ओर अंजना को देखते हैं, पर अंजना नजर नहीं आई। माँ, अंजना कहाँ है? उसके महल का द्वार बंद क्यों है? आपके पीछे भी वह नहीं खड़ी है। क्या वह मुझे नहीं लगाएगी जय तिलक? नाम मत लो उस कलंकनी का। उसने अपने वंश को लजाया है। तुम जानते नहीं हो उसने कितना बड़ा अपराध किया है। तुमने सोचा होगा अपशगुन हो जाएगा, मगर माँ, तुम नहीं जानती उस रात्रि की वार्तालाप। पहले उसे बुलाओ माँ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें सब।
मैं तुम्हें अभी सब बातें बताऊंगा। लज्जावश शायद वे तुम्हें ना कह सकी होगी, पर पहले अंजना को बुलाओ। देर ना करो, उसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। शायद तुम उस पुजारिन को नहीं पहचान पाई, पर दोष तो तुम्हारा नहीं है। उससे पहले उसकी उपेक्षा मैंने ही की है। सजा का पात्र भी तुमसे पहले मैं ही हूँ। बोलो ना माँ, कहाँ है वह? यदि पुत्र का कल्याण चाहती हो तो उसे मुझसे ना छिपाओ। उसी ने मुझे प्राण दान दिया है, उसी ने मुझे शक्ति दी है कि मैं त्रिलोक में विजय लक्ष्मी का वरण कर सकूं। सुन चुकी हूँ बेटा, सब सुन चुकी हूँ। मैं अब तक जीवित हूँ। तू मुझे चाहे तो सजा दे, अब तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। अनर्थ घट गया मेरे लाल, घोर अमंगल हो गया। मैंने उस सती पर कलंक लगाकर इस घर से निर्वासित कर दिया है। बसंत के कहने का भी विश्वास नहीं किया। तेरे कड़े और मुद्रिका उठाकर फेंक दिए। अपने भीतर का सारा विष उंडेलकर मैंने सती की अपमानित किया है। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ अपराधी हैं। मुझ पे दया मत करो बेटा। मुझ पे दया करके अपने पैरों तले कुचल डालो, नहीं तो मुझ पापी को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। रो मत माँ, अपने पापों का प्रायश्चित मैं ही करूँगा। बताओ ना माँ, कहाँ है वह? बेटा, महेंद्रपुर, अपने पिता के घर। उठो प्रहस्त, अश्वशाला में चलकर तुरंत वाहन प्रस्तुत करो। अब सोचने का समय नहीं है। कौन हैं आप लोग? किस राज्य के राजकुमार हो? आदित्यपुर के राजा प्रहलाद के पुत्र प्रवंजय और आपकी राजकुमारी अंजना के प्राण वल्लभ हैं। राजकुमारी अंजना? अंजना तो यहाँ नहीं है। राजा ने उन्हें कलंकित जानकर नगर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। जाओ प्रहस्त, जाओ। अब तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। जिस लोक में सती को स्थान नहीं मिला, उस लोक में जीकर मैं क्या करूंगा? इन प्राणों को धारण करने वाली धारित्री जहां गई है, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। उसे छोड़कर सारी सृष्टि पवनजी का जीना कहीं भी संभव नहीं है। जाओ प्रहस्त, जाओ। नहीं पवन, नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। उदय में आए हुए अशुभ कर्मों को सहन करके ही छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थंकरों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा है, तो हमारी क्या बिसात है? भव भव के प्रबल अंतराय ने तुम्हें यह अजन्म विच्छेद दिया है। भाग्य से होड़ करने का बालहट तुम्हें शोभा नहीं देता। ओ प्रहस्त, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। अंजना के बिना वैसे भी मैं अब मृत समान हूँ। मोह मत करो प्रहस्त, हंसते हंसते मुझे जाने की आज्ञा दो। पवनजय को अंजना को पाकर ही विराम है। पहली बार तुमसे अनिश्चित काल के लिए विदा ले रहा हूँ। अब मुझे विदा दो, बलवान प्रेम को पाथे दो। ठीक है पवन, ठीक। जाओ पवन, जाओ। अपनी प्रियतमा की तलाश कर अपने सुखद जीवन को प्रारंभ करो, ताकि अंजना की बीती हुई अमावस की रातें पूनम की रातों में बदल जाए। पवनजय, पवनजय। हाँ, कौन? चौको नहीं बेटा, सचमुच तुम मुझे नहीं जानते। मैं अंजना का मामा राजा प्रतिसूर्य हनुरूपदीप का राजा हूँ। अंजना और तुम्हारा आयुष्मान पुत्र मेरे घर पर सकुशल हैं। जब से तुम्हारे गृह त्याग का वृत्तांत सुना है, अंजना ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। संज्ञाहीन और विफल होकर दिन रात वह तुम्हारे नाम की रट लगाए हैं। विलंब न करो बेटा, अन्यथा वह जन्म दुखियारी तुम्हारा मुंह देखे बिना ही प्राण त्याग देगी। क्या क्या अंजना मिल गई? सचमुच सचमुच वह जीवित है, इस लोक में है? अंजना क्या यथार्थ में मुझ पापी के लिए रो रही है? रो मत बेटा, दीर्घ कष्ट और दुख की रात बीत गई है। आज ही सुख का मंगल प्रभात आया है तुम्हारे जीवन में। चलो, अब एक क्षण का भी विलंब
उचित नहीं होगा। चलकर अपनी बिछुड़ित प्रिया और अपने पुत्र को प्रसन्न करो। बधाई हो बेटा, काम कुमार और तद्भव मोक्षगामी पुत्र के तुम पिता हो। उसके जन्म के बहुत दिनों पहले ही वनवास काल में मुनि ने दर्शन देकर अंजना को तुम्हारे पुत्र का भविष्य बताया था। यह भक्तित्व प्रकट किया था कि जिस दिन अरण्य की गुफा में अंजना के पुत्र जन्मा, मैं उसे लेकर हनुरूह द्वीप आ गया। उसी दिन तुम्हारी लोक विश्रुत धम विजय का संवाद सुना। उस घड़ी की अंजना की आनंद वेदना इन आंखों ने देखी है, पर शब्दों में बयान नहीं कर सकूंगा। आखिर लंबे वर्षों के बाद पवन और अंजना का मिलन हो ही जाता है। ये सुखद मिलन लंबे समय तक चलेगा या आगे कुछ और घटित होता है? चलिए देखते हैं। अंजना, तुमने जगत का कल्याण करने वाले मोक्षगामी जीव को जन्म दिया है और मैं तो अभागा हूँ कि पुत्र के जन्म के समय तुम्हारे साथ नहीं था। ये लो अपने पुत्र को पवन। चलो अंजना, अब हम महेंद्रपुर में चलते हैं। वहाँ हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। नहीं पवनजय, अब मैं पुनः नहीं लौटना चाहती हूँ। इस संसार में जहाँ मुझे सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला, अब मैं अविनाशी सुख के मार्ग को अपनाना चाहती हूँ, जहाँ सुख ही सुख हो। नहीं अंजना, ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे अब और सजा ना दो। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगा। सुनो पवनजय, अब इस संसार से जी उचट गया है। वैसे भी पर में सुख है ही कहाँ। जहाँ सुख है वहाँ नजर नहीं, और जहाँ नजर है वहाँ सुख नहीं। आओ हम सभी उस मार्ग को चुनें जहाँ सुख ही सुख हो। लाइट 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 पंडाल की। लाइट और करें पंडाल की लाइट, पंडाल की। जहाँ राग द्वेष पंडाल की लाइट करो। सभी बस सुख एक साथ एक अभिवादन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। लाइट चालू की जाए। सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। लगातार 3 महीनों की अथक प्रयासों से सिद्धों का है सभी टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करते हुए यहाँ पे नीमच मंडल की ओर से, सभी महिलाओं की ओर से आप सभी का जोरदार अभिवादन, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिवंदन करें। सबका परिचय एक बार करवा दो भैया जी। सबका परिचय करा दो एक नाम से। एक बार सभी का परिचय जान लिए। इसमें जो सती अंजना का जिसने किरदार निभाया है, श्रीमती निकिता गोदा। तालियां, जोरदार तालियां। पवनजय का किरदार निभाया है श्रीमती करिश्मा एंकी अजमेरा। तालियों में आप कमी न रखें। मित्र प्रहस्त श्रीमती दीपा काला। सखी बसंत माला श्रीमती अनुमेहा सराफ। पिताजी, दोनों पिताजी साथ में आ जाए। श्रीमती रीतू जी अग्रवाल, श्रीमती पायल अजमेरा, दोनों ने पिताजी का किरदार निभाया है। अब दोनों माताजी। केतुमती का किरदार श्रीमती भारती सराफ। श्रीमती स्वीटी जैन जो कि बिजोलिया की है। स्पेशल परिचय। ज्योतिषी श्रीमती सुनीता जी सराफ।
कृपया तालियों में कमी न रखें। बहुत ही मिस्र सुंदर कैसी? अभिव्यक्ति हुई है। मिस्र केसी श्रीमती नेहा जी गोदा। मंत्री का किरदार निभाया है श्रीमती ललिता जी जैन एवं पंडित जी का रोल निभाया है कुमारी आंचल जैन। इसमें पूरी नाटिका में स्वर दिया है इसमें मामा जी का किरदार निभाया है श्रीमती सरिता जी अग्रवाल। मोनिका जी। दोनों बच्चे दूत बने हैं, वंशिका और एशना। इस पूरी नाटिका में स्वर दिया है श्रीमती मोनिका जी बाकलीवाल ने, श्रीमती मोनिका जी विनायका ने। आगे आ जाएं। पूरा लिखा भी इन्होंने, जोरदार तालियां। सारे भजन इन्होंने ही लिखे और उनको गाया भी इन्होंने ही है। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। पूरे नाटक में जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नरेटर श्रीमान अंकी जी गोदा और सहयोग किया है आगम अजमेरा ने। आपको याद दिलाना चाहेंगे इस नाटिका में एक भी पिक्चराइजेशन, एक भी टेलीग्राफी बाहर से नहीं की गई है। समस्त जितना भी टेलीग्राफी आप देख रहे हैं सब नीमच में तैयार किया गया है और नीमच के मंडल द्वारा ही तैयार किया है। जोरदार अभिवादन करें सभी का। उनका बोल दिया, राजुल जी का बोल दिया। अब ऐसा शख्सियत, मैं भाभी को आगे आने के लिए बोलूँगा, हमारे मंडल की कर्मठ और अत्यंत जिसको हम बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। मैं परिचय तो नहीं करा सकता क्योंकि वो परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसी सदस्य राजुल जी अजमेरा, जोरदार तालियां बजाएं आप इनके लिए। लगातार 3 महीने की कड़ी मेहनत, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे नाटिका का मंचन हो, चाहे ड्रेसअप हो, ड्रेसअप के साथ ज्वेलरी हो, इतनी मेहनत करके भाभी ने ये सब कार्यक्रम को आज यहाँ पे संपन्न कराया है। मैं ये पूरी स्क्रिप्ट जो आपने यहाँ सुनी है वो लिखी गई है कम से कम 10 बुक्स सामने रखकर। इस पे पूरी मेहनत करी है श्रीमती अल्पना जी गोदा कोठड़ी वालों ने। मैं चाहूँगी एक बार वे भी इस मंच पर आए। श्रीमती अल्पना जी गोदा मंगलाचरण बहुत प्रस्तुत महत्वपूर्ण किया काम था होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का, ये बहुत श्रीमती जरूरी होता है। सुरभि जी कासलीवाल। प्रारंभ में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। श्रीमती सुरभि जी कासलीवाल जिनकी कथक में मास्टरी है, श्रीमती सुरभि कासलीवाल आपके समक्ष है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद बहुत बहुत, और अद्भुत प्रस्तुति के लिए नीमच का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक कमेंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब पर हमको, बेहतरीन अभिनय, शानदार प्रयास, नीमच महिला मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कितने कमेंट व्यक्तिगत भी आए हैं। ये कोई प्रोफेशनल कलाकारों के बिना और बिना उनकी सहायता के काम करना आसान नहीं होता, लेकिन ये घरेलू महिलाओं ने भी एक अद्भुत कार्य किया है। हम पूरी कमेटी से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और विश्राम ले रहे हैं।